हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा आपका अपने YouTube चैनल लॉ एंड जीएस ज्ञान में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे दत्तक। हिंदू विधि के अंतर्गत दत्तक क्या है। दत्तक सामान्य शब्दों अगर हम इसको समझें, किसी दूसरे व्यक्ति के संतान को दान में लेना या गोद लेना दत्तक कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जो संतान विहीन है या जिसके पुत्र या पुत्री नहीं है, वह व्यक्ति किसी दूसरे की संतान को गोद ले सकता है दान स्वरूप। ठीक, अब हम पढ़ते हैं दत्तक कौन ले सकता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि कौन व्यक्ति दत्तक ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो निसंतान है और जिसके पुत्र या पुत्री नहीं है तथा जो बालक का भरण पोषण करने में सक्षम है, वह व्यक्ति दत्तक ले सकता है। ठीक, अब बात करते हैं दत्तक लेने की शर्तें कि दत्तक कौन कैसे लिया जाएगा, इसकी शर्तें क्या हैं। तो धारा 6 में इसकी शर्तें बताई गई हैं और धारा 11 में इसकी शर्तें बताई गई हैं। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में इसकी धारा 6 और 11 में इसकी शर्तें का वर्णन किया गया है। धारा 6 बताती है, 3 बातें बताती है वो, कि पहला, लेने वाला सक्षम हो, अर्थात वह हिंदू हो, बालिग हो और स्वस्थचित्त हो। जो व्यक्ति किसी अन्य की संतान को गोद लेना चाहता है वह सक्षम होना चाहिए। दूसरा, देने वाला सक्षम हो। देने वाले की भी यही मतलब शर्तें हैं कि वह बालिग हो, स्वस्थचित्त हो और हिंदू हो। बालक, फिर आता तीसरा बालक। बालक भी, जो बालक लिया जा रहा है उसकी भी शर्तें ये होती है कि वह भी हिंदू होना चाहिए, पूर्व में दत्तक नहीं दिया जाना चाहिए और स्वस्थचित्त हो और उसकी आयु 15 वर्ष से कम हो और अविवाहित हो। लेकिन आयु का और विवाहित अविवाहित का प्रश्न प्रथागत अलग हो जाता है, ये अपवाद बताए गए हैं। कहीं प्रथागत विवाहित संतान को भी लिया जा सकता है और 15 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को भी दत्तक लिया जा सकता है। ठीक, हम धारा 11 की शर्तों का वर्णन करेंगे। धारा 11 में पहला बताया जाता है कि जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है उसके पुत्र, पुत्री, पौत्र, प्रपौत्र आदि नहीं होने चाहिए, वही व्यक्ति दत्तक ले सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति विपरीत लिंगी को ले रहा है, यानी कोई पुरुष लड़की ले रहा है, तो उन दोनों के बीच में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यही सेम स्त्री के लिए है। अगर कोई स्त्री पुरुष बालक को या पुरुष को दत्तक ले रही है तो उन दोनों के बीच में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तीसरा, बालक पहले से दत्तक नहीं दिया गया हो, यानी वो पहली बार ही दत्तक लिया जा रहा हो, पहले से नहीं दिया गया हो। चौथा, वास्तविक लेन देन होना चाहिए। भाई जो ले रहा है वो लिखा पढ़त होनी चाहिए, लिखा पढ़ी आपस में करें, ये नहीं कैजुअल कह दिया हाँ मैंने दे दिया तुमने ले लिया, ऐसा नहीं। उनके बीच में जो बातें हो वो वास्तविक होनी चाहिए और खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी को धन ना देगा ना लेगा, इसे वास्तविक लेन देन होना जरूरी है। पांचवा, दत्तक होम आवश्यक नहीं है। हिंदू विधि लागू होने से पहले क्या था कि जब कोई व्यक्ति हिंदू दत्तक लेता था तो धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक बताया जाता था। हमारे हिंदू लॉ में धार्मिक अनुष्ठान ही होकर ही दत्तक लिया जाता था। परंतु वर्तमान समय में हिंदू विधि कहती है कि धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो, मतलब पंजीकरण होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति किसी को दत्तक ले रहा है तो उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे कि कोई पुरुष कैसे दत्तक ग्रहण कर सकता है, पुरुष के द्वारा कैसे दत्तक लिया जा सकता है। दत्तक भरण पोषण अधिनियम की धारा 7 बताती है कि किसी पुरुष द्वारा कोई संतान कैसे दत्तक ली जाएगी। तो पहले बात करते हैं कि कोई बैचलर यानी अविवाहित पुरुष कैसे लेगा। तो अविवाहित पुरुष जो बालिग है, स्वस्थचित्त है और सक्षम है बालक का भरण पोषण करने के लिए, तो अविवाहित पुरुष दत्तक ग्रहण कर सकता है, वह सक्षम माना गया। भाई ये बात करते हैं विवाहित। अगर कोई पुरुष विवाहित है तो वो पत्नी की सहमति से ही दत्तक ग्रहण कर सकता, बिना पत्नी की सहमति के दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। अगर एक से अधिक पत्नी है तो सबकी सहमति लेना आवश्यक है। किसी के अगर 2 हैं या 3 हैं तो सभी की सहमति से ही वो ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता। विवाहित है तो उसमें पत्नी की सहमति कब आवश्यक नहीं है,
जब पत्नी की मृत्यु हो गई हो, पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, पत्नी पागल हो गई हो या सन्यासी बन गई हो, तब उस विवाहित पुरुष को पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं होती। ठीक, अब हम बात करते हैं स्त्री के द्वारा कैसे दत्तक लिया जा सकता है। ये धारा 8 में बताई गई है कि धारा 8 बताती है कोई स्त्री कैसे दत्तक ग्रहण कर सकती है। तो अगर कोई स्त्री अविवाहित है तो वही है कि वो बालिग हो, स्वस्थचित हो और बालक का भरण पोषण करने में सक्षम हो, तभी वो दत्तक ग्रहण कर सकती है। विवाहित स्त्री की भी वही स्थिति है कि उसका तलाक हो गया हो, विधवा हो गई हो और पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, पति सन्यासी हो गया हो या पागल हो गया हो, तो वो ग्रहण कर सकती है। लेकिन कोई विवाहित स्त्री जिसका पति जीवित है और उसका तलाक नहीं हुआ है, पति नहीं मरा है, वो दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती। उस कंडीशन में उसका पति ही दत्तक ग्रहण करेगा, पत्नी नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं दत्तक के परिणाम, यानी जब कोई बालक गोद ले लिया जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इस संबंध में धारा 12 बताती है कि दत्तक के परिणाम क्या हो। पूर्ण हो जाने पर दत्तक बालक के अपने जन्म के परिवार से सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। अर्थात अगर सामान्य शब्दों में ये समझें कि उस परिवार में उसकी मृत्यु और दत्तक परिवार में उसका जन्म होता है, यानी दत्तक परिवार से वो जन्म वाले परिवार के सारे संबंध जुड़ जाते हैं। धारा 12 में कुछ प्रतिबंध के बारे में बात करी गई है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। धारा 12 में पहली बार बताई गई विवाह निषेध, अर्थात जन्म वाले परिवार में और दत्तक वाले परिवार में ना तो वर्जित नातेदारी और ना सपिंड नातेदारी में विवाह नहीं कर सकता दत्तक बालक, क्योंकि उस परिवार जन्म वाले परिवार से उसका भले ही संबंध खत्म हो गया हो लेकिन कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं बन सकता, यानी अर्थात जो वर्जित नातेदारी हैं और सपिंड नातेदारी हैं उनमें से। दूसरा है दत्तक पूर्व हित निहित होगा, यानी जन्म वाले परिवार में अगर उसे कोई संपत्ति मिली है दत्तक के पूर्व तो वो दत्तक के बाद भी बनी रहेगी, उसे उस संपत्ति से कोई वंचित नहीं कर सकता। तीसरा है पूर्व संपत्ति से वंचित ना किया जाना, अर्थात लेने वाले परिवार में अगर संपत्ति का विभाजन पहले हो चुका है उसके दत्तक के आने बालक के आने से पहले, तो दत्तक बालक उसका दोबारा बंटवारा नहीं करा सकता, यानी जो हो चुका वो हो चुका और दत्तक वैध माना जाएगा। जब बालक का दत्तक हो जाता है तो वो वैध बालक माना जाता